हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VLRS क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2D की। तो चलिए, ये अंतिम प्रश्नावली है चैप्टर 2 की। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि देखिए यहाँ से ये कह रहा है यह द्विघात बहुपद इतने के शून्यकों में से एक शून्यक आपका कितना है, एक शून्यक -3 हो तो के का मान निकालिए। तो देखिए यहाँ से डायरेक्टली जो हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे शून्य के बराबर कर देते हैं। यानी यहाँ पे देखिए k-1 है, ठीक है, k-1। और ये इसका जो शून्य के एक दे रखा है -3, तो x की जगह हम -3 रख देंगे और प्लस के, और ये हो जाएगा -3 बराबर और +1 इक्वल टू 0। क्योंकि ये इसका एक शून्य गया तो ये वैल्यू होगी जो आपकी शून्य के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए ये 3 का 9 पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ से ये 9 के हो जाएगा और माइनस का 9। क्लियर है। और यहाँ से इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 के और +1 इक्वल टू यहाँ से 0 हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ से अगर बात करें इनकी 9 के में से और 3 के कम कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6 के बचेगा। क्लियर है यहाँ पे। और आपका इधर पॉजिटिव नेगेटिव ये -8 बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। अगर के की बात करें हम यहाँ से तो ये 8/6 आ जाएगा। 2 तिया 6 और 2 चौके 8 यहाँ से। यानी के की जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो 4/3 प्राप्त होगी। क्लियर है। तो यहाँ से 4/3 जो आपका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ ये कह रहा है शून्यक -2 और 5 वाला द्विघात बहुपद है। यानी ऐसा शून्यक जिसका, चलिए मान लेते हैं। देखिए यहाँ से माना अल्फा बराबर हमारा -3 है और बीटा बराबर है हमारा वो 4 है। हमने बेसिक्स यहाँ अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा बीटा शून्यकों का योग कितना होगा, तो ये -3 + 4 कुल मिला के यहाँ 1 आ जाएगा। और अल्फा बीटा अगर यहाँ से निकालें तो अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, 4 तिया 12 यानी -12। देखिए यहाँ हमने एक द्विघात समीकरण का एक वो पढ़ा था सूत्र, पहले भी हमने बताया था। वो क्या होता है, x² -α + बीटा x और प्लस अल्फा बीटा, यही तो होता है। अगर आपने नहीं लिखा है अल्फा बीटा के पदों में तो यहाँ से देखिए डायरेक्टली निकल आता है। वैकल्पिक विधि में हमने जब प्रश्नावली कराई थी तब भी बताया था इसको। तो यहाँ से देखिए ये रख देंगे इसमें x² -α + बीटा, हमारा जो वैल्यू यहाँ से प्राप्त हुआ है वो 1 प्राप्त हुआ है, तो ये -x हो जाएगा। और ये अल्फा बीटा हमें प्राप्त हुआ है वो -12 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से ये हो जाएगा -12। यानी बेसिक अगर समीकरण की बात करें तो ये विकल्प इसका जो पहला सही हो जाएगा, x² -x -12। क्लियर है यहाँ से। चलिए बात कर लेते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन की। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। देखिए यहाँ से तीसरा क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद ये है आपका, देखिए यहाँ से एक द्विघात बहुपद x² + a + x + b के शून्यक 2 और -3 हो तो a और b के मान ज्ञात करने हैं आपको। देखिए हम क्या करते हैं, हमें ये पता है इसके जो शून्यक हैं वो कितने हैं, यही सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए यहाँ से कितना निकलेगा, ये पहले हम शून्यक लें अगर 2 को तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 का स्क्वायर और प्लस आपका a + 1 और इंटू ये कितना हो जाएगा 2 + b बराबर 0 हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ से अगर बात करें वैल्यू हमें तो कितनी प्राप्त होगी, ये 4 प्राप्त हो जाएगा। प्लस इसका गुणा करेंगे तो ये 2a + 2 और प्लस b बराबर 0। कुल मिला के यहाँ से एक समीकरण आपका 2a + b बराबर कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये आपका 4 है और ये 2 है, 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ये बराबर यहाँ पे 6 हो गया। क्लियर है यहाँ से। और दूसरी बात करें यहाँ पे एक समीकरण तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा जब शून्य -3 है तब
ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर और प्लस a+1, ठीक है। और ये आपका -3 और प्लस b बराबर 0। क्लियर है। 3 का यहाँ से 9 हो जाएगा और ये -3a -3 और प्लस b बराबर यहाँ से 0। अगर बात करें इसकी तो ये आपका 3a - b बराबर आपका कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 6। इसको समीकरण सेकंड ले लेंगे। इन दोनों को समीकरण फर्स्ट और सेकंड को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से देखिए आपके b से b कैंसिल आउट हो जाएगी। कुल मिला के यहाँ से आपका बचेगा कितना 5a हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जोड़ने पे ही कटेगा। तो यहाँ आपका कितना है 3a है और यहाँ 2a है। कुल मिला के 5a बराबर यहाँ से कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 6 और 6 12 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। a की अगर बात करेंगे हम यहाँ से तो a बराबर जो हमारा प्राप्त होगा, तो यहाँ देख लीजिएगा, मुझे लगता है 4 और 2 6 था इधर, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये -6 हो जाएगा। इसी वजह से थोड़ा गलत लग रहा था, सॉरी एवरीवन। तो यहाँ से आपका ये तो 5a हो जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा तो इधर आपका 5a बराबर कितना होगा 0। तो कुल मिला के यहाँ से जो a की वैल्यू प्राप्त होगी हमें वो कितनी प्राप्त होगी, a बराबर यहाँ से 0 निकल आएगा, क्योंकि 0/5 बराबर 0 होगा। क्लियर है। a का मान अगर हम समीकरण फर्स्ट में रख दें तो यहाँ से देखिए रख लेते हैं, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से फर्स्ट में रख दो a बराबर 0, तो ये आपका 2 हो जाएगा प्लस b बराबर -6 हो जाएगा, b बराबर यहाँ से -6। तो a बराबर हमारा 0 और b बराबर -6 निकला। तो अतः जो आपका ऑप्शन है a बराबर 0 और b बराबर -6 आपका ऑप्शन चौथा सही है। आपको ये समझ आया होगा। क्लियर है यहाँ से। उसके बाद देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। ये कह रहा है शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। तो ऐसे बहुपद जिनके शून्यकों की संख्या -2 और 5 हो, ऐसे बहुत सारे बहुपदों को बनाया जा सकता है। क्लियर है। तो यहाँ से इसकी जो बहुपदों की संख्या होगी वो कैसी होगी 3 होगी। यानी ऐसे बहुपद जिनके शून्यक -2 और 5 हो, ऐसे अनंत बहुपद बनाए जा सकते हैं। तो कुल मिला के अनंत तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, नहीं तो अनंत हो जाता। कुल मिला के यहाँ से 3 से अधिक वाले ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। देखिए बात कर लेते हैं 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx और cx + d का एक शून्यक आपका कितना दे रखा है 0 दिया है। तो अन्य शून्यकों का पूछ रहा है कि अन्य शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ से हमें एक बात पता है कि अगर हम बात करें सीधी तो अल्फा + बीटा इंटू गामा + गामा इंटू अल्फा हमारा क्या होता है। ये शून्यकों का दो का अगर इसकी बात करें तो ये आपका क्या होगा C/A होता है। क्लियर है। यहाँ से अगर बात करें एक मान लें हम यहाँ पे, माना आपका जो अल्फा बराबर है एक मूल वो 0 दे रखा है। तो अल्फा आपका इसमें आ रहा है, बीटा का मान चाहे कुछ भी दिया हो, और ये आपका इसमें आ रहा है। तो यहाँ ये सबकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से जो बीटा इंटू गामा जो हमारा मान निकलेगा वो यहाँ से कितना हो जाएगा डायरेक्टली C/A हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से तो हमारा जो बीटा इंटू गामा निकलेगा, यहाँ से बीटा गामा का जो मान निकलेगा वो C/A होगा। इस तरह से आपका ये ऑप्शन सेकंड सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं 6वें प्रश्न की जल्दी से। आपका जो बहुपद इतने के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम इसके शून्यक निकाल लेते हैं 6वें प्रश्न के। आपका x³ - 4x बराबर कितना है 0 के बराबर कर देंगे। x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x² और माइनस आपका 4 = 0। यहाँ से देखिए यदि यहाँ से हम x बराबर कितना कर लें, x बराबर 0, एक तो शून्यक निकल आएगा, या फिर यहाँ से x² - 4 बराबर अगर 0 करते हैं तो x यहाँ से निकालेंगे, इधर ले जाएंगे 4 और ये प्लस माइनस आपका अंडर रूट में 4 आएगा तो ये 2 हो जाएगा।
यानी इसके जो शून्य निकले वो त्रिघात बहुपद है, तो एक तो शून्य निकला, एक 2 निकला और एक आपका -2 निकला। योगफल पूछ रहा था, यहाँ से क्या पूछ रहा है, योगफल। तो योगफल देखिए 0 + 2 और -2 = 0, यानी कुल मिला के यहाँ से योगफल जो शून्यकों का होगा वो 0 के बराबर ही हो जाएगा। क्लियर है? अतः आपका जो ऑप्शन है इसका तीसरा ऑप्शन है वो कैसा रहेगा, सही रहेगा। अगला देखिए, ये कह रहा है 7वां प्रश्न है द्विघात बहुपद x² और प्लस आपका ये देखिए x² + 99x + 127 के शून्यक है, दोनों धनात्मक है, दोनों ऋणात्मक है, या एक धनात्मक एक ऋणात्मक है। तो सबसे पहले तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हम श्रीधराचार्य वाले से इसके शून्य निकालते हैं, तभी बता पाएंगे हम। ठीक है, देखिए यहाँ से तो सबसे पहले ये देखिए धराचार वाला जो फॉर्मूला होता है 7 वाला, वो पहले भी बता चुके हैं क्या होता है, -b + -√b² -4ac/2a, यही तो होता है 1/2a। क्लियर है? तो यहाँ से इसके शून्य ज्ञात कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो आपकी 1 दे रखी है, यानी x² -b माइनस का यहाँ से 99 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में आपका कितना होगा, देखिए यहाँ से b² यानी 99 का स्क्वायर -4 × a का मान 1 है और c का आपका 127 है। क्लियर है? /2a यानी 2 × a का मान 1 है। तो यहाँ से देखिए x² बराबर -99 प्लस माइनस आपका 99 का अगर हम वर्ग करें तो 99 का जो वर्ग होता है वो 9801 होता है। ठीक है, माइनस यहाँ पे अगर इसका गुणा करेंगे देखिए 4 7 28 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5, यानी 508 बट्टे यहाँ से कितना हो जाएगा 2। x की बात यहाँ से कर ले तो 99 प्लस माइनस इसकी अगर वैल्यू यहाँ से निकाले 508 घटा दे देंगे यहाँ से, तो आपके कितने बचेंगे यहाँ से, देखिए ये 92 93 बच जाएगा। कितना, 92 93 बट्टे 2। क्लियर है? यहाँ से आगे देखिए, यहाँ से x की वैल्यू एक और पद यहाँ से निकाल लेते हैं, तभी डायरेक्टली लिख देंगे, फिर हमें आगे सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर हम इसके बात करें वर्गमूल की तो 92 93 का जो वर्गमूल होगा वो लगभग 96.40 निकलेगा। 96 पॉइंट है ये, 96.40/2। अब यहाँ से हम ये देख रहे हैं, अगर हम सपोज कर लीजिए यहाँ धनात्मक लें, समझ लो यहाँ से आगे सॉल्व करने की वो मान नहीं पूछ रहा है, तो समझना है केवल धन लेने पर, या धन चिन्ह लेंगे यहाँ पे तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये आपका नेगेटिव है, फिर भी आपका जो 99 ज्यादा है 96 कम है, जोड़ने पर भी आपकी वैल्यू यहाँ से धनात्मक लेने पर भी क्या बचेगी, निगेटिव बचेगी। अगर सपोज कर लीजिए नेगेटिव लेंगे तब तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, फिर भी आपकी नेगेटिव लेने पर भी वैल्यू कैसी रहेगी, ये नेगेटिव रहेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके जो दोनों शून्य हमें प्राप्त होंगे वो दोनों शून्य कैसे प्राप्त होंगे, ऋणात्मक प्राप्त होंगे। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं अगले 8वें क्वेश्चन की। 8वें क्वेश्चन में आपका कह रहा है द्विघात बहुपद के x², यहाँ से देखिए हाँ x² यहाँ पे लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ये कह रहा है x² प्लस आपका kx प्लस k और k नॉट इक्वल टू यहाँ पे कितना दिया है, 0 दिया है। k नॉट इक्वल टू 0 दिया है कि शून्यक है, आपको इसके शून्यक बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम धराचार वाला वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ, तभी बता पाएंगे। यहाँ पे -k और प्लस माइनस अंडर रूट में b² का मतलब k² -4 × a का मान 1 है और c का जो मान है वो आपका k है /2a। क्लियर है? यहाँ से /2a, तो x का मान यहाँ से जो निकलेगा -k प्लस माइनस अंडर रूट में आपका कितना हो जाएगा, k
के स्क्वायर और माइनस 4k, क्लियर है, अपॉन 2a। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर माइनस के और प्लस माइनस में आपका अंडर रूट में ये k माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस आपका कितना 4 अपॉन 2a लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक बात क्लियर है, इसको देखने से ये पता चल रहा है कि जो k की वैल्यू है आपकी वो किस तरह की है, k का मान है वो बड़ा निकलेगा, किससे, आपका अंडर रूट के माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 से। इससे k का मान जो निकलेगा वो कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा, या k से ये जो मान है वो कैसा है, छोटा है। जब k से ये मान छोटा रहेगा तो हमारे जो विकल्प इसमें से रहेगा, जो ऑप्शन आपका फर्स्ट है वो सही हो जाएगा, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, क्लियर है, यहाँ से दोनों धनात्मक नहीं होंगे इसके। देखिए बात कर रहे हैं अगर 9वें क्वेश्चन की, तो 9वां क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद इतने और c नॉट इक्वल टू 0 के शून्य बराबर है, तो आपके शून्य बराबर होते हैं, तो हमें ये पता है कि जो d का मान होता है, यहाँ से देखिए शून्य का अगर बराबर होंगे तो यहाँ से जो d बराबर निकलता है वो क्या निकलता है, 0 निकलता है। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4 ac विभक्त कर ही तो होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से शून्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब ये शून्य के बराबर यहाँ से विभक्त कर हो जाएगा, और ये हमारा पॉसिबल तभी हो सकता है यहाँ से कि जब आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा रहेगा, थर्ड ठीक होगा, सी और ए के चिन्ह समान हो, सी और ए के चिन्ह कैसे हो, एक ही हो, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो, तो हमने मान लिया एक शून्यक आपका अल्फा है, तो इसका जो दूसरा ऋणात्मक होगा वो कितना होगा, माइनस अल्फा होगा। अगर इनके योग की बात करें, योग आपका क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा और प्लस अल्फा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कुल मिला के 0 हो जाएगा। और 0 जो वैल्यू होगी वो आपकी कहाँ रखी जाती है, यही तो होता है शून्यकों का योग। तो यहाँ आपका कि ये a बराबर कितना हो गया, यहाँ से ये 0 हो गया, क्लियर है। और इसके गुणनफल की बात करें, गुणनफल की, तो गुणनफल अल्फा और माइनस अल्फा, ठीक है। अगर ये बात करें तो ये किसके बराबर होगा, यहाँ से ये b का रूप होता है, तो माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर आपका b हो जाएगा, या फिर अल्फा स्क्वायर बराबर यहाँ से माइनस b कर सकते हैं, क्लियर है। यहाँ ये हो जाएगा माइनस अल्फा बराबर माइनस b, जो कि तभी संभव है, जो कि तभी संभव है, तभी संभव है, कब संभव है, जब b की जो वैल्यू होगी वो हमारी b की वैल्यू छोटी रहेगी, किससे, 0 से, ठीक है। तो पहली बात तो आपका ये अगर 0 यहाँ पे कर दिया जाए तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बराबर ये रहेगा, जो कि आपका कैसा है, रैखिक समीकरण तो है नहीं। और दूसरा आपका जो मान निकल रहा है ये नेगेटिव निकल रहा है, क्लियर है। तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा वो रहेगा, इनमें कोई रैखिक पद नहीं होता है, और अचल पद कैसा रहेगा, आपका ऋणात्मक रहेगा। इस तरह से आपका जो ऑप्शन 10 का पहला सही है। चलिए 11 की बात कर लेते हैं। 11 क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो निम्न चित्रों को देखने से हमें पता चल रहा है कि ये जो चौथा फिगर है ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह, 3 जगह क्रॉस कर रहा है, 3 जगह क्रॉस कर रहा है, तो ये द्विघात बहुपद का आलेख नहीं होगा, ठीक है। तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 3 जगह क्रॉस कर रहा है, तो ये आपका एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं होगा। चलिए इस तरह से आपकी प्रश्नावली खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।